आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है, पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ का कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खुसूसी खिताब। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की हिमायत हासिल है, आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा है पेशावर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा इस्लाम में तरक्की के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान शुजात का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहली बार होने वाली कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा NWKPO के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की हिमायत के बायस ही इस्तेहकाम और तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त मिली। पाकिस्तान की खुशहाली खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ी है। अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन के मजमून मज़ाइम को हम आहंगी और जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा इस्लाम में इक्तसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को तयशुदा उसूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ अमल है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकार सईद हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आज चूंकि 7 दिसंबर है और कौमी वोटर्स डे है, इस हवाले से अपने जारी बयान में कहा गया कि पोलिंग 8 फरवरी को होगी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और जो दीगर जो अमला है उसका नोटिफिकेशन होने जा रहा है। जबकि हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम भी जो है मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में जो है मसरूफ है और ये अवाम का हक है और कौमी फरीजा भी है। जबकि उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा लें। जबकि इसके अलावा जो उनकी जानिब से जारी जो पैगाम है उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी जो है वो आगाह है। जबकि जरा ये बता रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात का शेड्यूल सही वकार सईद आगाह कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया सिलमिज़ रेफरेंस में अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसी 2 रुकनी बेंच के सामने नैब की भी वो अपील है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सजा बढ़ाई जाए। देखना होगा कि आज नैब का क्या कंडक्ट है। अगर फ्लैगशिप रेफरेंस की तरह अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नैब अपनी अपील वापस ले लेता है तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एक और बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने का इम्कान है। जी इमरान, इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से समाअत की गई है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि कसीर तादाद में अफगान बाशिंदों को गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। मुल्क भर में अफगान बाशिंदों को वापस अफगानिस्तान जाने का हुक्म दिया गया, लेकिन खबरों में आया है कि सऊदी अरब और मुल्क में हजारों जाली शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी किए गए। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हाई कोर्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें, इलेक्शन एक्ट पढ़ें, उसमें क्या लिखा है कि इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन से रजू किया है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इस तरह से चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आप आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं, इस सवाल का जवाब दें कि इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी किसका काम है। अदालत ने पिटिशनर को इलेक्शन कमीशन में दी गई दरखास्त को भी जी रिकॉर्ड पर रखने की हिदायत की है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेबल में IMF को आइंदा माली साल के लिए यकीन दहानियाँ। IMF को आइंदा माली साल के लिए ज़र मुबादला ज़खायर 13.6 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान हालिया ही दिनों में जो इकोनॉमिक रिव्यू कंप्लीट हुआ है, उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के टेबल हैं, उसमें IMF को आइंदा माली साल के दौरान के लिए भी मुआशी अहदाफ की यकीन दहानियां करवाई गई हैं। जो दस्तावेज मुझे मौसूल हुए हैं, उसमें बताया गया है कि IMF को आइंदा माली साल के लिए ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब 60 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि रवा माली साल के इख्तिताम तक मरकजी बैंक के जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं उनको 9 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है। MEFP टेबल्स में ये भी बताया गया है, IMF के साथ कमिटमेंट है कि आइंदा माली साल के दौरान 6 अरब 34 करोड़ डॉलर के कर्जों को रोल ओवर कराया जाएगा और जो बैरूनी सरमायाकारी है इसको बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए SIFC इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा आइंदा माली साल के दौरान जो बैरूनी सरमायाकारी है उसका हुजम 1 अरब 31 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। रवा माली साल के दौरान बैरूनी सरमायाकारी 70 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है। अब मुदस्सिर अली राना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 343 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 64,261 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करने लगा है, तो स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 343 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि 100 इंडेक्स 64,261 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया। पैमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्तफसार जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मफरूजे पर तो नहीं चल सकते। लतीफ खोसा ने कहा कि ये मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या ऑडियो सोशल मीडिया पर आई है। लतीफ खोसा ने कहा कि ऑडियो तमाम TV चैनल से नशर की है, सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ये भी सवाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया सिलमिज़ रेफरेंस में अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरखास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसी 2 रुकनी बेंच के सामने नैब की भी वो अपील है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा बढ़ाई जाए। देखना होगा कि आज नैब का क्या कंडक्ट है। अगर फ्लैगशिप रेफरेंस की तरह अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नैब अपनी अपील वापस ले लेता है तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक और बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने का इम्कान है। जी इमरान, इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, एक शहरी की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से समाअत की गई है। इस दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि कसीर तादाद में अफगान बाशिंदों को गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। मुल्क भर में अफगान बाशिंदों को वापस अफगानिस्तान जाने का हुक्म दिया गया, लेकिन खबरों में आया है कि सऊदी अरब और मुल्क में हजारों जाली शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी किए गए।
अदालत की जानब से ये कहा गया कि हाई कोर्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें, इलेक्शन एक्ट पढ़ें, उसमें क्या लिखा है कि इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन से रजू किया है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इस तरह से चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आप आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं, इस सवाल का जवाब दें कि इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी किसका काम है। अदालत ने पिटिशनर को इलेक्शन कमीशन में दी गई दरखास्त को भी रिकॉर्ड पर रखने की हिदायत की है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया है। कराची की फिजा भी आलूदा। AQI 174 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर में भी स्मोक का राज बरकरार है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया है। कराची की फिजा भी आलूदा है। AQI 174 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली फौज की रिफा में पनाहगाह पर बमबारी 9 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। सहूनी फौज की मगरबी किनारे में बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में 16,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए, 43,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली फौज की रिफाह में पनाहगाह पर बमबारी 9 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का गजा पर 2 माह में 10,000 फजाई हमलों का एतराफ़। मजीद हमलों की धमकी दे दी। इसराइली अफवाज की जानिब से गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया गया। इसराइली हुकूमत ने अब तक जंग में अल-गस्साम ब्रिगेड के निस्फ रहनुमाओं के मारे जाने का दावा भी किया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इसराइली फौज ने 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फजाई हमले करने का एतराफ़ करते हुए हमलों में मजीद तेजी लाने का ऐलान कर दिया है। इसराइल की जानिब से गजा के शिमाल और जनूब के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर बमबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज की जानिब से गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया गया और इस हवाले से पहली मरतबा तस्वीर भी जारी कर दी गई है। इसराइल ने साहिल समंदर के पनाहगजीन कैंप के शिमाल में तकरीबन 1 मील के फासले पर कम अज कम 5 पंपों की तंसीब मुकम्मल कर ली है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने वीडियो बयान में हमास को धमकी दी। इसराइली फौज गजा में हर जगह मौजूद है। हमास के सरकर्दा रहनुमा याहिया सिनवार की रिहाइश गाह तक पहुंच गई, उन्हें जल्द ढूंढ लेंगे। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान ने दावा किया कि गजा की पट्टी में फौजी ऑपरेशन के आगाज से अब तक हमास की अल-गस्साम ब्रिगेड के कम अज कम निस्फ रहनुमाओं को मार डाला है। इससे कबल इसराइली फौज ने रेड क्रॉस को एक फौरी कॉल भेजी, जिसमें 7 अक्टूबर से हमास के जेर हिरासत यरगमालियों तक पहुंचने के लिए मुदाखलत करने का मुतालबा कर दिया। कोयटा की ज़िला इंतजामिया का शहर के बाजारों से ट्रैफिक का बहाव कंट्रोल करने के लिए एक नया इकदाम। जिना रोड और शारा इकबाल से मोटरसाइकिल स्टैंड को हटाया जाएगा। अवाम का मौक़िफ़ है कि इस तरह के इकदामात से रश में कमी वाक़ई नहीं होगी, बल्कि मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्रार अहमद। गाड़ियों और मोटरसाइकिल की बोहतात की वजह से कोयटा के बाजारों में ट्रैफिक की रवानी अक्सर मुतासिर रहती है। इस मसले के हल के लिए जिले इंतजामिया ने शहर के वस्ती इलाकों में मोटरसाइकिल स्टैंड खत्म करने का फैसला कर लिया। जिना रोड और शारा इकबाल शहर के बाजार का अहम हिस्सा है, जहाँ तिजारती मराकज, बैंक और दीगर दफातर मौजूद हैं। रश की वजह से मोटरसाइकिल स्टैंड को यहाँ से हटाकर पार्किंग प्लाजे में मुंतकिल किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि इस फैसले से ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं होंगे, मगर ये तो वो लोग खड़ा करेगा जो घंटों 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से कोई मार्केट में शॉपिंग करता है, फिर उनके लिए तो सही है। फॉर एग्जांपल हम ये बैंक के लिए आता है या किसी और काम के लिए आता है, हम तो 1 मिनट के लिए खड़ा करके तो ये फिर ये फैसला कि हम मुखालिफत करते हैं। अगर ये इस तरह से कोई निज़ाम बनाए, एक स्ट्रेटजी बनाए कि हर एरिया, हर एक रोड लाइन पे जो है ना कोई एक पार्किंग का कोई निज़ाम ऐसा बनाए जिसमें लोग डिस्टर्ब भी ना हो। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का इस हवाले से कहना है कि इब्तदाई तौर पर इन दोनों शाहराहों से मोटरसाइकिल स्टैंड को खत्म करके सर्कुलर रोड पार्किंग प्लाजे में मुंतकिल किया जाएगा। मेजर कंसर्न है इलीगल पार्किंग्स ऑफ बाइक, उसके अलावा लोग बाइक कहीं पे भी पार्क करके चले जाते हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको हम ठीक करना चाह रहे हैं। कोयटा की जिले इंतजामिया इन स्टैंड को यहाँ से हटाकर अगर इन्हीं शाहराहों पर करीब ही पार्किंग की सहूलत फराहम कर दे तो ये बेहतर इकदाम हो सकता है। बाजारों से मोटरसाइकिल स्टैंड हटाने का फैसला खुशाइंद है, लेकिन कोयटा के बाजारों में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से गाड़ियों को भी मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा।